नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल ज्ञानंतर में, जहां हम प्राचीन नीतियों, जीवन के गूढ़ सत्य और महापुरुषों के विचारों को सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। मित्रों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उन नीतियों की जिनमें उन्होंने कुछ ऐसे स्वभावों का वर्णन किया है जो यदि किसी भी व्यक्ति में हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, तो वे पूरे घर, परिवार और वंश को धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा सकते हैं। परंतु शास्त्रों में उदाहरण स्वरूप स्त्री के संदर्भ में जिन बातों को समझाया गया है, उनका उद्देश्य निंदा करना नहीं, बल्कि सावधान करना है। चाणक्य कहते हैं कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और यदि परिवार कमजोर होता है तो पूरा समाज कमजोर हो जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चाणक्य के अनुसार पहली ऐसी स्त्री या व्यक्ति जो घर को नष्ट करता है वह है जो सदैव क्रोध में रहता है, जो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, कटु वचन बोलता है और घर के वातावरण को अशांत बनाए रखता है। क्योंकि क्रोध केवल सामने वाले को नहीं जलाता बल्कि स्वयं की बुद्धि को भी भस्म कर देता है। जहां क्रोध होता है वहां न प्रेम टिकता है न सम्मान। ऐसे घर में बच्चे भयभीत रहते हैं और पति पत्नी के संबंधों में दरार आ जाती है। दूसरी बात चाणक्य बताते हैं कि जो स्त्री या व्यक्ति धन का अपमान करता है, परिश्रम से कमाए गए धन को व्यर्थ खर्च करता है, दिखावे और अहंकार में पैसे उड़ाता है या भविष्य की चिंता किए बिना केवल वर्तमान सुख में डूबा रहता है, वह पूरे घर की आर्थिक नींव को कमजोर कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी अनुशासन और समझदारी से ही टिकती है। जहां धन का सम्मान नहीं होता, वहां दरिद्रता स्वयं चलकर आती है। तीसरी बात चाणक्य बताते हैं कि जो स्त्री या व्यक्ति झूठ, कपट और छल में निपुण होता है, जो बात बात पर झूठ बोलता है, अपने ही परिवार के लोगों से बातें छुपाता है और दूसरों के सामने अपनों की बुराई करता है, ऐसे घर में कभी स्थिरता नहीं आती। क्योंकि परिवार विश्वास की डोर से बंधा होता है और जब वही डोर टूट जाती है तो रिश्ते बिखर जाते हैं। चौथी बात, चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री अपने ससुराल या परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, पति के माता पिता को तुच्छ समझती है, रिश्तों को बोझ मानती है और केवल अपने अहंकार को महत्व देती है, वहां घर कभी एक नहीं रह पाता। क्योंकि भारतीय संस्कृति में परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के मान, सम्मान और त्याग का नाम है, और जो इसे नहीं समझता वह अनजाने में अपने ही घर की जड़ें काट देता है। पांचवीं और अंतिम बात, चाणक्य बताते हैं कि जो स्त्री या व्यक्ति आलसी होता है, अपने कर्तव्यों से भागता है, जिम्मेदारियों को बोझ समझता है और केवल दूसरों पर निर्भर रहना चाहता है, वह घर को अव्यवस्था की ओर ले जाता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन त्याग, श्रम और समर्पण से चलता है। जब घर का कोई सदस्य अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लेता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। चाणक्य के इन विचारों का सार यह है कि घर को न स्त्री न पुरुष बल्कि उनका स्वभाव बनाता या बिगाड़ता है। यदि किसी स्त्री में विवेक, संयम, मधुर वाणी, समझदारी और कर्तव्यनिष्ठा हो तो वही स्त्री साधारण घर को भी स्वर्ग बना सकती है, और यदि यही गुण पुरुष में हो तो वह भी परिवार का आधार स्तंभ बन जाता है। इसलिए चाणक्य की नीतियों को आरोप के रूप में नहीं बल्कि आत्मचिंतन के रूप में देखना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि कहीं ये दोष हमारे भीतर तो नहीं है, क्योंकि सुधार वहीं से शुरू होता है जहां स्वीकार होता है। मित्रों, चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी, क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदला है, बदले हैं तो केवल साधन। अंत में ज्ञानंतर परिवार के लिए यही संदेश है कि घर को बचाने के लिए प्रेम के साथ अनुशासन, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर सुखी रहे तो चाणक्य की इन बातों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें। इसी सोच के साथ आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए ज्ञानंतर, जहां ज्ञान केवल बताया नहीं जाता बल्कि जीवन से जोड़ा जाता है।